दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। वही रूप सिंह की जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका है उससे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जो आज नया रायता फैला है, जीरो जनपद चयनितों की नौकरी को लेकर के जो बातें उठाई जा रही हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या वास्तव में जीरो जनपद चयनितों की नौकरी पर संकट है या केवल और केवल उन्हें डराया जा रहा है? तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मोहित द्विवेदी की तरफ से स्कूल आवंटन पर किए जा रहे प्रयासों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोहित द्विवेदी की तरफ से आज ही अपने फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट की गई है ये अपडेट कि 24 फरवरी अलविदा 12,460 शिक्षक भर्ती। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप और हम सभी जल्द स्कूल में हो। हमारा इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है। आप सब लोग संगठित होकर काम करें जिससे जल्द सफलता मिले और सभी चयनित साथियों का स्कूल आवंटन हो। तो मोहित द्विवेदी की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है और 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के किए जा रहे प्रयासों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया गया है। अब आप सभी को बता दें, कुछ साथियों की तरफ से मोहित द्विवेदी के इस फैसले को बेहतर और अच्छा बताया जा रहा है स्कूल आवंटन को लेकर के, और जबकि कुछ साथी जो मोहित द्विवेदी के समर्थक हैं उनकी तरफ से इसे एक निगेटिव रूप में देखा जा रहा है। तो साथियों आप सभी को बता दें, मोहित द्विवेदी का यह फैसला पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन इस वक्त जब हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे थे कि सभी चयनितों को एकजुट होना है, संगठित होना है, आपसी मतभेदों को भुला करके स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करना है, इसी में हम सभी चयनित साथियों की भलाई है। इस वक्त ऐसे मेन मौके पर आकर के इस तरीके से अपने आप को बिल्कुल विड्रा कर लेना कहीं ना कहीं थोड़ा निराशाजनक जरूर है, क्योंकि हमेशा से मोहित द्विवेदी एग्रेसिव रूप में रहे हैं भर्ती को आगे कैरी ऑन कराने में। और इस समय जब सबसे ज्यादा और अंतिम मोड़ पे हम लोग खड़े हैं स्कूल आवंटन के, वहां पर इस तरीके से अपने आप को विड्रा करना ये कहीं ना कहीं निराशाजनक जरूर है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, किस लिए वो अपने आप को इस भर्ती से विड्रा कर रहे हैं, स्कूल आवंटन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे अपने आप को विड्रा कर रहे हैं, ये चीजें केवल मोहित द्विवेदी जानते हैं। हो सकता है उनके कोई पर्सनल इश्यूज रहे हों जिस वजह से वो इससे पीछे हट रहे हैं। बाकी ये चीजें आपको बता दें कहीं ना कहीं चयनितों के लिए नुकसानदायक ही होने वाली हैं, क्योंकि जो चीजें संगठित होकर के हम सभी लोग कर सकते हैं एक बेहतर प्रयास के रूप में, उस समय जब हमें एक अच्छे बेहतर तालमेल और संगठन की जरूरत है, उस वक्त अगर हम सभी आपस में बिखरते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अचयनित जरूर उठाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए सभी का नुकसान हो सकता है। तो इस समय सभी मन भेदों को, अपनी आरोप प्रत्यारोप को, सब कुछ जो भी मतभेद हैं आपसी, उन सभी को बुला करके सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट स्कूल आवंटन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन ये उनका फैसला है, उन्हें उचित लगा होगा तभी उन्होंने ये फैसला लिया है और अन्य साथियों पर स्कूल आवंटन की जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब ये चीजें हो गई, ये मोहित द्विवेदी का बड़ा फैसला जो है वो निकलकर सामने आया, जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। अब बात करते हैं आगे भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन को लेकर के आज क्या प्रयास किए गए। तो आज आपको बता दें, कोई बड़ा प्रयास नहीं देखने को मिला। एक ही प्रयास किया गया था, मंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर और स्कूल आवंटन के लिए निवेदन किया गया था। और उसके बाद आप सभी को बता दें आज कोई बड़ा प्रयास देखने को नहीं मिला, केवल सोशल मीडिया पर ग्रुपबाजी होती रही। आपको बता दें स्कूल आवंटन ग्रुपबाजी से नहीं मिलने वाला है। अब भी समय है हम लोगों के पास, अगर संगठित होकर के प्रयास करें और सभी 5,000 चयनित भाई बहन एकजुट होकर के प्रयास करें तो स्कूल आवंटन पर जल्द फैसला विभाग को करना पड़ेगा और सरकार को जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बेहतर संगठन और एकता का प्रतिफल या रिजल्ट देखना है तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा निरस्त कराने को लेकर के अभ्यर्थी इको गार्डन में जुटे हुए थे और उनकी संगठन और एकता के आगे सरकार झुकी और तुरंत पेपर कैंसिल का आदेश
जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से अगर हम संगठित होकर के लड़े तो स्कूल आवंटन कोई बड़ी बात नहीं है। चीजें आगे सकारात्मक होंगी और जल्द होंगी, इसी उम्मीद के साथ प्रयास करना नहीं छोड़ना है। आप सभी साथियों को बता दें, जो चीजें वास्तव में इस समय घट रही हैं चयनितों के ग्रुप में, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है और हम सभी लोगों को अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का ही कार्य कर रही हैं। कुल मिलाकर के चीजें अब 1 से 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि सरकार किस ओर जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने जो आश्वासन दिया था अपने अलीगढ़ आवास पर मुलाकात के दौरान, उसको लेकर के अब कार्रवाई सुनिश्चित करने का समय आ गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आज लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल जैसे ही मौका मिले तुरंत उनसे मुलाकात करें और उनकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया था उसे याद दिलाएं और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। और इसके लिए आप सभी को बता दें, संगठन के साथ और रणनीतिक रूप से प्रयास करना है, तभी सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप सभी को बता दें, चीजें जिस तरीके से अचयनित चाहते हैं आपको डिस्टर्ब करके आपको उलझाए रखना, उस तरीके से अगर आप सभी डिस्टर्ब होकर के उलझे रहेंगे तो स्कूल आवंटन इतनी आसानी से नहीं होगा। दोस्तों, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है भर्ती की, और उनका मकसद है कि चयनितों को प्रयास करने से रोके रखना। इसके लिए वो सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें शेयर करेंगे आपको, जिससे डिस्टर्ब हो, और उसकी तरफ से 0 जनपद और 51 जनपद के चयनितों को भी आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाएगा कि 51 जनपद वाले चाहते हैं कि 0 जनपद वालों का ना हो, 0 जनपद वाले की नौकरी चली जाए। ये सारी चीजें उनकी तरफ से आप सभी के बीच में पैदा की जाएंगी, जिससे आप सभी लोग डिस्टर्ब हों। आप सभी को बता दें, इसको लेकर के ब्रजेश एंड टीम की तरफ से बिल्कुल क्लियर किया गया है कि 0 जनपद और 51 जनपद की यह बात कोई बची ही नहीं है। जब सभी लोग नियुक्ति प्रक्रिया का पार्ट होकर के नियुक्ति पत्र पा गए हैं तो किसी के नियुक्ति पत्र पर यह नहीं लिखा है कि ये 51 जनपद का है, ये 0 जनपद का। अब मामला चयनित वर्सेस अचयनित का है, जिसमें चयनितों का अगला कार्य स्कूल आवंटन है और अचयनितों का अगला कार्य है किसी भी तरीके से चयनितों को स्कूल आवंटन से रोकना। और इसके लिए ही वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं, याचिकाएं डाल रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें जो है इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। वही कहावत चरितार्थ हो रही इस समय 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित वर्सेस अचयनित के बारे में। आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ब्रजेश यादव की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। कोई मतलब है 0 और 51 करने का? किसके नियुक्ति पत्र पर 0 और 51 लिखा है? सरकार ने जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है वह सभी लोग चयनित हैं, इसलिए ऐसा करना गलत है। हम सभी लोग सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ ही रहेंगे। यानी ब्रजेश यादव की तरफ से अगर बात मानी जाए तो 0 जनपद के चयनितों की नौकरी जाने के कोई चांसेस नहीं है, और वास्तव में नौकरी जाने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि जो अचयनितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई उसमें डिमांड ये की गई है कि जो काउंसलिंग कराई गई उस पूरी काउंसलिंग को ही निरस्त किया जाए, उस पूरी काउंसलिंग को ही निरस्त किया जाए। तो ऐसे में जब पूरी काउंसलिंग निरस्त होगी तो नौकरी जाएगी तो 0 जनपद के चयनितों की भी जाएगी और 51 जनपद के चयनितों की भी जाएगी। आगे 0 जनपद की नौकरी कब जाएगी उस पर भी विचार करेंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर और देख लेते हैं जो अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से आप सभी के लिए डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग वही चीजें देख पा रहे हैं। यहाँ पे अर्पित श्रीवास्तव ने लिखा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती सभी को नौकरी मिली है डबल बेंच के आर्डर पर, जिसके खिलाफ गई अर्चना राय। सरकार अर्चना राय को डिफेंड कर रही है। 85-36 से किसी को कोई मतलब नहीं है, रूल का रायता यहां नहीं फैलाना है। यानी जो उमेश चंद्र वाली याचिका है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टेटस क्यों आया वो अर्चना राय की याचिका पर आया, और अर्चना राय की याचिका ही रोड़ा बनी हुई है आगे 12,460 शिक्षक भर्ती में आगे की कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पे एक और अर्पित श्रीवास्तव की पोस्ट निकलकर सामने आ रही है कि सभी चयनित सिर्फ चयनित है। कुछ लोग चयनित को 0 और 51 में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और डराने का काम कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, सरकार ने नौकरी दी है, आवंटन वही करेगी। हम सबको साथ रहना है और पैरवी भी करना है और प्रयास भी करना है स्कूल आवंटन की। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग निरस्त होगी सेकेंड वाली या फर्स्ट वाली, जो भी 29 तारीख को और 5 तारीख को की गई हैं, वो अगर निरस्त होंगी तो नौकरी जाएंगी तो 0 जनपद और 51 जनपद सभी की जाएंगी जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। अगर काउंसलिंग निरस्त नहीं होगी तो नौकरी किसी की नहीं जाएगी। 0 जनपद के चयनितों की नौकरी पर तब संकट आ सकता है जब उमेश चंद्र वाली याचिका जो 85-36 के नाम से सुप्रीम कोर्ट में 2020 से चल रही है, उस याचिका को विड्रा कर लिया जाए। तब जो है
वो नौकरी उनकी जाने के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप सभी लोगों को ये रूल को लेकर के याचिका फाइल की गई है और ऐसे में अगर वो याचिका विड्रॉ होगी तभी कहीं ना कहीं जीरो जनपद वाले अभ्यर्थियों की नौकरी पे संकट आएगा। अदरवाइज जीरो जनपद के चयनितों पे नौकरी का कोई संकट नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब बात कर लेते हैं रूप सिंह की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और उसे आगे उमेश चंद्र और अर्चना राय की याचिका के साथ टैग कर दिया गया है। उसके जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो रूप सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है जिस पर कल सुनवाई देखने को मिली, उसकी जो मेन प्रेयर थी वो देखते हैं क्या की गई थी। तो मेन प्रेयर में है, इन द premises set forth above, it is therefore most respectfully prayed that this honorable court may be graciously be pleased do। पहला पॉइंट है, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द इम्पग्नेट फाइनल जजमेंट ऑफ ऑर्डर डेटेड 31/10/2023 पासड बाय द हॉनेबल हाई कोर्ट जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच एट लखनऊ इन स्पेशल अपील नंबर 619 ऑफ 2018 और and connected appeals to be extend candidates of all districts have been allowed to be considered for selection in all districts। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो ये याचिका गई थी उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसे उसमें जो है 31/10/2023 के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, उसको रोकने की बात की गई है। आगे जो इसका दूसरा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 का पहला, और इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पास सच अदर ऑर्डर इन ऑर्डर्स एज दिस ऑनेबल कोर्ट में डीन फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड क्रिसमस टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट केसेस। वहीं 8वां पॉइंट जो है ये जरा समझिए, जिसमें कहा गया है प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ। यहां पे पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टे द ऑपरेशन of the impugnate final judgment and order dated 31/10/2023 passed by the Honorable High Court of Judiciary at Allahabad Lucknow bench at Lucknow in special appeal number 619 of 2018 and connected appeals। मांग की गई है कि जो 31/10/2023 को डीबी का आदेश आया है उस आदेश पर रोक लगाई जाए और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। यानी जो डीबी का आदेश आया है जिसमें 6470 पदों को कॉमन मेरिट के बिहाफ पर भरने की बात की गई, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकने की जो है डिमांड की गई और मांग की गई थी कि उस पर तुरंत स्टे लगाया जाए। आगे कह रहा है पास सच अदर ऑर्डर और ऑर्डर्स एज दिस हॉनेबल कोर्ट में बी डीन फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट एंड क्रिसमस टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट केसेस। यानी ये चीज आप समझिए, जो ये याचिका गई थी इसमें सीधी सी बात है कि ये मांग की गई है कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है डीबी के ऑर्डर का उस पर रोक लगाई जाए। जो अपील 619 ऑफ 2018 के सापेक्ष आदेश पारित किया गया था उस पर तुरंत स्टे लगा दिया जाए और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित ना की जाए। यानी कुल मिलाकर के इनका वही मकसद है कि जब ये ऑर्डर फॉलो किया गया है तो इस ऑर्डर के फॉलो करने को लेकर के जो ओपन टू ऑल कराई गई है उसको गलत ठहराया जा रहा है इनके प्रेयर में, और मांग की जा रही है कि ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन पर स्टे किया जाए और आगे की कार्रवाई जो है उसके लिए ऑर्डर रिलीज किया जाए। और जो सरकार है उसको नोटिस इशू करते हुए पूरी भर्ती में जो एक्सरसाइज की गई विभाग की तरफ से उस पर कार्रवाई जो अपनाई गई है, जो चीजें अपनाई गई हैं उनके बारे में चीजें कोर्ट के सम्मुख रखी जाएं और चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ाई गई हैं वो पूरी तरीके से गलत है। एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस द पिटिशनर शैल एवर प्रे एज ड्यूटी बाउंड। तो ये चीजें उनकी याचिका की प्रेज और डिमांड से निकलकर सामने आ रही हैं। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो चीजें आप देख सकते हैं, बाकी तो पूरा एक याचिका का पार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी जो मांग थी वो मांग फिलहाल पूरी नहीं हुई। इन्होंने याचिका पर मांग की थी कि स्टे लगाया जाए इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं डीबी के आदेश का, लेकिन ऐसा कोई स्टे जारी नहीं किया गया है इस याचिका की सुनवाई पे। बाकी इस याचिका को कनेक्ट कर दिया गया है 11 मार्च की सुनवाई के साथ में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो निकलकर सामने आ रही थी, हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।